तैयार रहिए, स्टार्ट। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। देश में 80 दिन के लोकतंत्र के महापर्व का समापन मंगलवार को चुनाव नतीजों के साथ ही हो जाएगा। ये नतीजे ही बताएंगे कि मतदाता अगले 5 साल के लिए किसके हाथों सत्ता की चाबी सौंपने जा रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे दल व नेता हार जीत के कितने ही दावे करें, जनता के मन में क्या है यह नतीजों से ही पता लगेगा। सही मायने में यह देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के सियासी भविष्य के फैसले का दिन है। 7 चरणों में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में मतदान का बंदोबस्त करने के लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। वहीं देश की जनता को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने भीषण गर्मी के दौर में भी वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। छिटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो देश भर में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इसके बावजूद यह खबर चौंकाने वाली है कि अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में 25 मतदान कर्मियों की लू के कारण मौत हो गई। इसे देखते हुए भविष्य में मतदान कार्यक्रम मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तय करने की आवश्यकता है। मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मियों की सुरक्षा की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में इतने बड़े पैमाने पर चरणबद्ध चुनाव कराने की मजबूरी हो सकती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की लंबी अवधि को कम भी किया जाना चाहिए। फिर भी कहना न होगा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती रखती आई है। दूसरे देश भारतीय लोकतंत्र की मिसाल भी देते हैं। इसका कारण भी है कि हमारे यहाँ जनादेश का सम्मान कर नेता व दल अपनी हार जीत को सिर माथे लेने में देर नहीं लगाते। केंद्र व राज्यों में चुनावों के बाद लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी बाधा के होता रहा है। आपातकाल के दौर को छोड़ दें तो लोकतंत्र की इसी खूबसूरती को लेकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र भारत के लिए सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बल्कि इसका स्वभाव बन गया है। पैरा, जनता अपना फैसला सुना देगी। इसके बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष मिलकर काम करेंगे। इसके लिए यह भी जरूरी है कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोपों के बजाय एक दूसरे से संवाद करने की आदत डालें। पैरा, यह तथ्य सभी के लिए चिंता की बात है कि पूरे विश्व में बंजर भूमि का निरंतर विस्तार हो रहा है। पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद यह सिलसिला रुकता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसके कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। तथ्य यह है कि हर वर्ष लगभग 2 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करने वाली 1.25 करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर हो जाती है, जो सीधे सीधे समूचे विश्व में खाद्य एवं जल की कमी का कारण बन जाती है। साथ ही हर वर्ष लगभग 5.5 करोड़ लोग सूखे की चपेट में होते हैं, जिससे समस्त प्राणी और वानस्पतिकी
प्रभावित हो जाती है। हालात गंभीर हैं और लगातार बदतर होते जा रहे हैं। यदि यही क्रम चलता रहा तो अगले 25 वर्षों में पारिस्थितिकी जन्य कारणों से 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की हानि हो जाएगी। पैरा, धरती को मां का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने वाले भारत में भी इसकी रक्षा करने की बजाय इसका निरंतर दोहन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उर्वरा भूमि बंजर होती जा रही है। परिणाम स्वरूप जीवन के लिए आवश्यक वानस्पतिकी का भी क्षरण हो रहा है। पर्यावरण के नाम पर मात्र वृक्षारोपण कर इतिश्री कर दी जाती है, जबकि समस्या अत्यंत विकट है और यह एकमात्र समाधान नहीं है। इसी कारण इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के आयोजनों का ध्येय भूमि पुनर्स्थापना, बढ़ते रेगिस्तान को रोकना तथा सूखे की परिस्थितियों पर विवेक सम्मत दृष्टिकोण अपनाना रखा गया है। इस बार ध्येय के केंद्र में धरती को बचाए रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी को जनरेशन रेस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना की पीढ़ी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया गया है। विश्व की 40% यानी करीब 320 करोड़ आबादी, जो मूलतः गांवों में रहने वाले किसान या आर्थिक रूप से वंचित हैं, भूमि के निम्नीकरण या बंजर होने से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होते हैं। स्टॉप।